खबर अब अयोध्या से है, जहां अयोध्या की प्राचीन 14 कोस की परिक्रमा की शुरुआत आज से होने जा रही है। रात करीब 12:48 पर ये परिक्रमा शुरू की जाएगी, जो कि 2 नवंबर की रात 10:33 पर समाप्त हो गई। रामनगरी की सांस्कृतिक सीमा की प्राचीन 14 कोस की परिक्रमा की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। 45 किलोमीटर लंबी परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को विकसित किया गया और इसके अलावा संपूर्ण परिक्रमा पथ स्थायी तौर पर निर्मित किया गया है। 14 कोस परिक्रमा मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी रहेंगे और बड़ी संख्या में मेला क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जा रही है। इसी के साथ ही 14 कोस की परिक्रमा मार्ग के अंदर किसी भी तरीके के वाहनों के संचालन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। भारी वाहन, 4 पहिया वाहनों को जिले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और लगभग 35 घंटे रामनगरी की सीमा पूरी तरीके से सील होगी। सरयू की कलकल धारा हो और प्रभु श्री राम की नगरी हो, वहां पर जयकारे का उद्घोष और जाहिर सी बात है आप अयोध्या में हैं। किसी ने सच कहा है कि आवाल वृद्ध जात का योद्धा दिखाई दे, हर शख्स यहाँ धर्म पुरोधा दिखाई दे। जब सर झुके नमन को चरण राम के दिखे, जो सर उठे तो हमको अयोध्या दिखाई दे। रात में करीब 12:30 बजे यहाँ पर परिक्रमा का आरंभ होना है, लेकिन अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हर तरफ श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। बात की जाए स्वास्थ्य महकमे की, तो पूरा स्वास्थ्य महकमा यहाँ पर जुटा हुआ है। पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है और सुरक्षा की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। यहाँ पर पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ के जिम्मेदारों की बात की जाए तो स्वयं हर चीज की मॉनिटरिंग करते साफ देखे जा रहे हैं। कहीं से भी कोई अव्यवस्था न होने पाए, इसकी वो पल पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ अनिल मिश्रा, आर्या न्यूज, अयोध्या में श्रद्धालुओं की आस्था परवान पर है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं, उनको कहीं किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इसके लिए जितने भी समीपवर्ती जिले हैं उनके जो भी मुख्य मार्ग हैं उनको रोक दिया गया है। सारे रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जिससे भारी वाहन, चाहे 4 पहिया हो या भारी वाहन, उनके यहाँ पर आने में, यहाँ पर अंदर इंटर होने में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। समीपवर्ती जो भी रोड हैं उन पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई भी भारी वाहन या 4 पहिया वाहन अयोध्या के अंदर इंटर ना हो पाए, क्योंकि उनके आने से पूरी अव्यवस्था यहाँ पर होने की संभावना है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि पूरा रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। भारी वाहनों के साथ साथ 4 पहिया वाहनों को भी अंतर प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। यहाँ के पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, कहीं से कोई चूक ना होने पाए। पूरे चप्पे चप्पे पर उनकी पैनी नजर है। बात की जाए यहाँ पर व्यवस्था की, तो व्यवस्थाएं पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना होने पाए, इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ अनिल मिश्रा, आर्या न्यूज, अयोध्या। देखिए, हमारा लगभग सब तैयारियां हैं, लेकिन छोटी मोटी जो कमियां हैं वो आज पूरी हो रही हैं। रात तक सारा काम हो जाएगा। और तैयारी में है कि जितना हमारा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की सड़क है वो सारी ठीक हो, कहीं उबड़ खाबड़ ना हो, गड्ढे ना हो। यात्री बड़ी संख्या में आते हैं, श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं, कहीं गिरे ना कोई। और काफ़ी जगह हम रेत बिछाते हैं ताकि नंगे पाँव जो चलें उनको दिक्कत ना हो। इसके अलावा रास्ते में जहाँ यात्री छादन सुविधाएं हैं बैठने के लिए, शौचालय हैं और पीने के पानी की व्यवस्था। शौचालय हमारे सारे के सारे शौचालय चालू हालत में रहें, साफ़ रहें, पानी की उपलब्धता हो, पीने के पानी की उपलब्धता हो। ये सारी व्यवस्थाएं निर्देश दिए गए हैं सभी विभागों को, बिजली विभाग को कि वहाँ जो हमारे पोल हैं और जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं, कोई इसी तरह का कहीं लूज़ वायर ना हो, सारे जगह सेफ रहें श्रद्धालु। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था सुचारू रहे यात्रा के दौरान। ये सारे निर्देश दिए गए हैं समय समय पर। और आज हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, हमारे अधिकारी हैं, जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी, डीआईजी और नगर आयुक्त, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, बाकी बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग। और अब पूरा आज 14 कोसी पे हम कहीं वाहन के द्वारा और कहीं पैदल चल के देख रहे हैं। लास्ट में जो लास्ट टच दिया जाना है, जहाँ जहाँ कमियाँ पता लग रही हैं, उसको भी हम ठीक करा रहे हैं। और उद्देश्य ये है कि हमारे जो भी यात्री आएँ, इस परंपरागत रूप से जो भी इस 14 कोसी और उसके कुछ दिन बाद पंचकोसी जो परिक्रमा करते हैं, उनको कोई असुविधा ना हो। 14 कोसी परिक्रमा और पंचकोसी परिक्रमा यहाँ का मुख्य आयोजन है और इसके लिए हम लोग आज रास्ता वगैरह देख रहे हैं। और यहाँ पे बाहर से भी रेंज से और जोन से फोर्स मिलता रहा है, फोर्स हम लोग लगाते हैं। ये एडिशनल फोर्स की मांग कर ली गई है, तो एडिशनल फोर्स हमको मिल रहा है। और जो संपूर्ण मार्ग है उसमें बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। जितने भी
रोड हैं, जहाँ पे कट्स हैं, जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, तो वहाँ पर ख़ास तौर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई घटना घटित ना होने पाए। और हमारी जब तक ये परिक्रमा यात्राएं चलेंगी तब तक पूरी व्यवस्था रहेगी। 14 शहर और नगर की सुरक्षा की जाएगी। देखिए, नगर की सुरक्षा तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, वो तो पुलिस वाले यहाँ पर उपलब्ध है जो पर्याप्त है। और जब इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं जिसमें बड़ी संख्या में बाहर के लोग आते हैं तो उसके लिए कुछ एडिशनल फोर्स हम लोग लगाते हैं। वो फोर्स आवंटित हो रहा है और फोर्स की कोई कमी नहीं होगी, हम लोग उसको अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। नवंबर को 12 बजकर रात्रि 48 मिनट पर यह 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ होगी और पूरा दिन चलेगा और रात 10:33 पर यह परिक्रमा समाप्त होगी। यह परिक्रमा 14 कोस की है। हमारे शास्त्रों में 14 लोक होते हैं, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महरलोक, जनलोक, मृतलोक, ये सब 14 लोक होते हैं। ये जीवात्मा 14 लोक में भ्रमण करता है, तब कहीं मानव जीवन मिलता है। मानव जीवन मृतलोक मिलना है तो उसको साधना करना पड़ता है और साधना करने के बाद में उसको मोक्ष मिलती है। इसीलिए जो 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या का कर लेते हैं, उनके 14 जो लोक हैं, इस 14 लोकों में जाने से नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने में और मरने में ये अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, दोनों समय, मरते भी और जन्म लेते भी। इसलिए उस समय से कष्टों से निवृत्ति हो जाएगी और इसको मोक्ष